हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यदि कोई लड़की स्वयं की मर्जी से किसी की व्यक्ति के साथ जाती है और उसकी खुद की मर्जी से ही वह उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या कानून क्या कहता है। देखो, लड़की को हम दोनों तरफ से देखना पड़ेगा हमें कि एक लड़की तो एडल्ट है और एक लड़की एडल्ट नहीं है, माइनर है। तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर कानून की रूपरेखा भी अलग है बिल्कुल। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान ले कि अगर कोई एडल्ट लड़की है यानी वो बालिग है और वह अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जाती है तो कोई अपराध नहीं करती। अपनी मर्जी से उसके साथ संबंध बनाती है तो दोनों ही कोई अपराध नहीं करते। हाँ देखो, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई, लड़के ने मेरे साथ शादी का झांसा दे करके और सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड किया और उसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया। तो इनिशियल स्टेटमेंट के ऊपर पुलिस की जो ड्यूटी है कि आपको अगर कोई कंप्लेंट आती है तो अगर आपके ऊपर प्रतीत होता है इस तरीके को कोई ऑफेंस हुआ है तो फिर कार्रवाई करती है पुलिस। लेकिन जो जजमेंट आया था अभी हाल ही के अंदर प्रमोद सूर्यभान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि अगर दो एडल्ट्स अपनी सहमति से संबंध बनाते हैं, लड़की को ये पता है कि वह उसकी सहमति से उसके साथ संबंध बना रही है और वह बालिग है, इतनी समझ उसकी है कि वो इतनी परिपक्व है, उसे सही और गलत का पता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर वो आदमी आकर के कहती है कि इसने मेरे साथ इस तरीके की एक्ट किया, तो फिर वो अपराध की श्रेणी में काउंट नहीं किया। उसमें एक कंडीशन को जरूर कहा गया था कि सूर्यभान सिंह ने पहले ही बोल दिया था कि मैं शादी नहीं कर सकता, उसके बाद कंटिन्यूटी बताइए रिलेशनशिप के अंदर, तो वो जजमेंट सूर्यभान का आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते, पढ़ सकते हो चाहे तो। एक दूसरा पहलू हम देखते हैं कि अगर लड़की नाबालिग है, और वो क्वेश्चन यहीं से उठता है मेरे माइंड के अंदर कि आप लोग कमेंट करते हो कि अगर लड़की की उम्र कम है, 18 वर्ष से कम है, तो क्या मैं शादी कर लूँ उस लड़की के साथ। देखो, जब मैं बोल रहा तो मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। यही नियम है, यही कानून है। तो बार बार आप इस तरीके कमेंट करके अपराध की सीढ़ी में घुस जाओगे अगर आपने शादी की तो इसमें आपको मैं क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ खास तौर पे क्योंकि आपका भी जवाब मिल जाए आपको कि आप शादी नहीं कर सकते और दूसरा अपराध भी कर देते हो अगर आप कर देते हो इस तरीके का एक्ट। चलिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है, एक लड़की जो कि 18 वर्ष से कम आयु की है, अपनी मर्जी से वो एक के साथ जाती है। अब अगर कोई लड़की, कानून में ये है करेंगे, आईपीसी कहती है 363 आईपीसी के अंदर कि अगर कोई लड़की जो कि 18 वर्ष से कम की आयु की है तो बिना उसके माता पिता के परमिशन के कोई उस लड़की को लेकर के नहीं जा सकता। अगर लेकर के जाता है किसी भी प्रकार से बहला करके फुसला करके प्यार में, तो 363 आईपीसी का वो अपराध करता है जिसमें 7 वर्ष तक की सजा उस व्यक्ति को हो सकती है जो केवल लड़की को लेकर के गया है। अगर ले जाने के बाद कुछ कभी कभी ऐसे केस भी आते हैं देखने को कि लड़की को लेकर के जाता है एक लड़का और वह लड़का बेहोश करता है उस किसी और दूसरे दोस्त के साथ संभोग करने के लिए लड़के को। खुद तो फिजिकल होता ही है और अपने दोस्तों को भी फिजिकल करने के लिए कहता है, तो धारा 366 ए आईपीसी का भी अपराध करता है जिसमें 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है उन दोनों को अगर अपराध प्रमाणित हो जाए कि हाँ इन लोगों ने ऐसा एक्ट किया है। और धारा 376 आईपीसी तो जुड़नी है जब आपने संभोग कर लिया है तो। अब बात आती है कि देखो, लड़की नाबालिग थी, लड़की की कंसेंट थी, तब भी 376 जुड़ेगी, 363 आईपीसी जुड़ेगी, बिल्कुल 110% जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है पेरेंट्स की, उसके संरक्षक की संपत्ति की। अगर पेरेंट्स नहीं है तो जो भी उसका गार्जियन है उसकी कंसेंट जरूरी है किसी व्यक्ति के साथ जाने की। अगर वो उसकी कंसेंट के बिना लेकर के गया और उसने फिर ले जाने के बाद उसके साथ संबंध स्थापित किया, सिंगल वन पर्सन ने भी किया है, तो धारा 376 आईपीसी का वो अपराध कर दिया उस व्यक्ति ने। कम से कम 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है 376 आईपीसी में और अधिकतम आजीवन कारावास भी उस व्यक्ति को हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश के अंदर पॉक्सो एक्ट भी बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को ले जाकर के ये काम करता है जो मैंने बता दिया है, उसके साथ लैंगिक यानी सेक्सुअल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर धारा 5-6 पॉक्सो एक्ट की लगती है। अगर उसने उसके साथ बलात्कार किया है यानी उसके साथ संबंध स्थापित कर लिया है तो, और जिसने कम से कम 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकती है।
इसके अलावा अगर कोई लड़का लेकर के जाता है 363 IPC के तहत तो अपराध तो हो ही गया। और अगर वो उसके साथ संभोग स्थापित नहीं, मतलब संबंध नहीं बनाता, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता उनके बीच में, तो लेकिन उसके वो शरीर को छूता है तो भी, जैसे कि योनि को छूना, गुदा को छूना, फिगर को छूना, तो ऐसी स्थिति के अंदर धारा 7 और 8 पॉक्सको एक्ट का वो अपराध करता है, जिसमें कम से कम 3 वर्ष तक के सजा का प्रावधान है और 5 साल तक की सजा ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। और आपको मैं बता दूं एक बार की से चीज कि अगर आप किसी नाबालिग लड़की के साथ कहीं चले जाते हैं तो और उसके परिवार वालों ने FIR दर्ज करा दी और आपने उसके साथ संबंध स्थापित किया है, तो ये मान के चलना कम से कम 3 महीने तक जमानत नहीं होगी आपकी। डिपेंड करेगा कि आपके क्षेत्र में केस कितनी तेजी से चलता है। देखो, जब तक लड़की के बयान नहीं होंगे ना कोर्ट में आकर के, तब तक बेल होती नहीं है आपकी। तो ये मेरी एडवाइज रहेगी, आपको ध्यान रखना है इस बात का। अगर आप लड़की जो है कंसेंट से करते हैं आपके साथ, जो कि एडल्ट है, तब भी एक बार तो आपको परेशानी हो ही सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक जरूर शेयर कर देना। और कुछ भी आपके मन में कमेंट हो तो नीचे कमेंट करके आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हो। जय हिंद दोस्तों।